चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर के दूषित भोजन से 2 बच्चों की मौत का मामला। एक 3 साल और एक 5 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया। देखिए, कुछ देर पहले आपको जब ये खबर बताई जा रही थी उस दौरान सिर्फ एक 3 साल के मासूम बच्चे ने ही दम तोड़ा था, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। 3 साल के साथ साथ एक 5 साल के भी मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया है। एक परिवार के 6 लोग दूषित भोजन खाने से बीमार हुए थे। दूषित भोजन खाने से 2 की हालत काफी गंभीर हुई। 6 बीमार लोगों में 2 बच्चे शामिल थे। उरगा थाने के गिधौरी गांव की पूरी घटना है। मेडिकल कॉलेज में सभी को भर्ती किया गया। सभी ने रोटी और चाय खाने में खाया था। होली की खुशी मातम में तब्दील हो गई। बड़ी खबर कोरबा से। और संवाददाता अब्दुल असलम लाइव जुड़ गए। अब्दुल, 6 लोग बीमार थे, 2 बच्चे शामिल थे। एक 3 साल और एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। चाय और रोटी बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन इसमें कहां खामी थी कि अचानक से सभी की तबीयत खराब हो गई, 2 बच्चों की जान चली गई। अब्दुल जी रेणु, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, उरगा थाना क्षेत्र के गिधौरी गांव की ये घटना है, जहां पर से परिवार है जो श्रवण है, उनका परिवार जो है वो सुबह चाय और रोटी खाया था। उसके बाद ये स्थिति निर्मित हुई और एक के बाद एक सबकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन तुरंत अस्पताल में यहाँ भर्ती कराए हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। वहीं इस मामले में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 4 लोगों का जो है उपचार अभी भी चल रहा है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अब खतरे से बाहर हालत बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो जांच की सख्त जरूरत है कि चाय और रोटी खाने के बाद अचानक से तबीयत खराब होना, आखिर ये संभव कैसे, कहां पर खामी थी, कहां पर गुणवत्ताहीन खाना था जिसकी वजह से 2 मासूम बच्चों की जान गई। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। भूपेश बघेल ने फिर दिया स्लीपर सेल का बयान। अपने खिलाफ बयानबाजी को लेकर उन्होंने बयान दिया। यहां भी स्लीपर सेल है। भूपेश बघेल ने कहा जो विरोध में लगे हुए हैं वो भी स्लीपर सेल हैं। आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही एक बयान सामने आया था जब कांग्रेस के ही एक नेता ने भूपेश बघेल को खरी खोटी सुना दी थी। उसके बाद से लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही है और संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, एक बार फिर से स्लीपर सेल का जिक्र भूपेश बघेल के माध्यम से। जी हाँ श्रेणु, निश्चित ही लगातार भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में आज वो फिर अपना चुनावी प्रचार प्रसार करने शहर के हल्दीवाड़ वार्ड नंबर 51 पहुंचे थे, जहां मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी 1-2 स्लीपर सेल हैं जो लगे हुए हैं, जो बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस बात को लेकर उन्होंने बयान दिया है और उन चीजों को फिर दोहराया है। स्लीपर सेल वाली बयान को उन्होंने आते हुए ये बात कही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता की हत्या की एनआईए जांच। बिरजू तारम हत्याकांड की एनआईए जांच शुरू हुई। विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने हत्या की थी। गोंदी थाना के सरखेड़ा गांव में हत्या हुई थी। बड़ी खबर है, राजनांदगांव से बीजेपी नेता की हत्या के मामले में एनआईए जांच की बात सामने आई है। बिरजू तारम हत्याकांड की एनआईए जांच शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने की थी हत्या। औंधी थाना के सरखेड़ा गांव में यह हत्या की गई थी और अब इसकी एनआईए जांच होगी। संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, बीजेपी नेता की एनआईए जांच शुरू हो गई है। जी हाँ तीनों, बीजेपी जो नेता है बिरजू तारम, उनकी हत्या विधानसभा चुनाव के पूर्व हुई थी, जब मोहला मानपुर में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजीव शाह वो नामांकन भरे। उस नामांकन रैली में शक्ति प्रदर्शन हुआ था, उसमें वो शामिल होने आए थे बिरजू तारम। और इस कार्यक्रम में, नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह अपने घर लौटे थे। इस दौरान वह मंदिर गए थे। मंदिर के बाद जब शाम को घर लौट रहे थे, इस दौरान नक्सलियों ने गांव में ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी और किलिंग का मामला सामने आ रहा था, जिसे लेकर सांसद संतोष पांडे ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा था, जिसमें जिक्र किया गया था कि लगातार जो है बीजेपी नेताओं की हत्या जो कांग्रेस कार्यकाल में
हो रही थी, इसका विरोध जताया था। उन्होंने पत्र भी लिखा था, जिसके बाद एनआईए की जांच अब आज यहाँ शुरू हो गई है और एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है और जांच कर रही है। त्रिनु जानकारी के लिए राकेश। तो अब देखिए कि एनआईए जांच कर रही है, टीम मौके पर मौजूद है और विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने हत्या की थी। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं रायपुर में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता से नकारे लोगों को टिकट दिया है। चुनाव होना है और वहां कांग्रेस ने अभी टिकट जारी कर दिया है, कवासी लखमा को दिया गया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का टिकट वहां से काट दिया गया है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मौजूदा सांसद जो कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनका टिकट काटी गई है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है और इसलिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काट दी उन्होंने, मौजूदा सांसद की टिकट काट दी और इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को बस्तर लोकसभा में भोगना पड़ेगा। हमारे प्रत्याशी जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, महेश कश्यप, 27 मार्च को उनका नामांकन है और लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। हमारे काम बहुत आगे तक बढ़ चुका है, बहुत आगे निकल चुके हैं चुनाव की तैयारियों में बस्तर लोकसभा में। ये थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। होली की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी तंज कसा। साय ने कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, टिकट मिलने के बाद भी लोग टिकट वापस कर रहे हैं। बस्तर से कोई नहीं मिला तो कवासी लखमा को बलि का बकरा बना रहे हैं। जशपुर रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए के गबन के आरोप हमारे नहीं है, ये जांच एजेंसी का आरोप है। अगर वे पाक साफ है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मिला हुआ टिकट वापस कर रहे हैं, तो अब कोई नहीं मिले तो अब कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं और 508 करोड़ का आरोप हमारा नहीं है, बल्कि जो जांच एजेंसी है उनका आरोप है और देने वालों के कथन के अनुसार आरोप है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कवासी लखमा को बस्तर से टिकट पर मंत्री श्याम बिहारी का बड़ा बयान सामने आया। श्याम बिहारी ने कहा कि कवासी लखमा अपनी सीट ही बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। लखमा और दीपक बैच के बीच टिकट की लड़ाई जग जाहिर है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। बीजेपी किसी भी कैंडिडेट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मुझे लगता है कि कवासी लखमा को ये लोग चुनाव में उतारकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं और कई बार सुकमा के विधायक रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लड़खड़ाते हुए हर चुनाव को जीतते हैं। वो अपनी सीट में ही कभी 1000 से, कभी 800 से, कभी 1900 से, इस प्रकार के जीतते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कवासी लखमा के लड़ने से कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कैंडिडेट हो सबसे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दीपक बैज और कवासी लखमा की जो सीट को लेकर लड़ाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जग जाहिर है। अब उसके परिणाम आप सब लोगों को 4 जून को देखने को मिले। बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने बड़ी जीत का दावा किया। कोंडागांव पहुंचे लखमा ने कहा कि ये चुनौती है, इसका सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी छोटा हो या बड़ा, दमदारी से सामना करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद लखमा पहली बार कोंडागांव आए हैं। वे यहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रत्याशी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, प्रत्याशी नहीं लड़ती है। इसलिए चुनौती है। हम चुनौती को स्वीकार करते हुए आने वाला समय जनता तय करती है। जनता का प्यार, बस्तर का जनता हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग,
सब लोग मिल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जनता लड़ेगी, जनता जीताएगी। कोवासी लकमा नहीं जीतेगा, कोवासी लकमा नहीं लड़ेगा, आम आदमी लड़ेगा, आम कार्यकर्ता लड़ेगा। इसके जो से 5 महीना का जो कुशासन है, 10 साल का जो गंभीर राज है, जो गारंटी 15 लाख 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 35 के लीटर डीजल देंगे, सब देख रहे हैं। एक भी चीज़ महंगे से कम नहीं हुआ। आज इतना हिंदुस्तान में आतंक मचाया, कोई हम लोग आज़ादी के बाद कोई नहीं समझते थे कि हमारा बैंक हमारा खाता बंद करना, केजरीवाल को जेल भेजना, तुम्हारा झारखंड का मुख्यमंत्री को जेल भेजना, ये चीज़ सब दुनिया देख रहा है। किसान लोग को मारना, हड़ताल करना। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, किसान लोग अगर कांग्रेस पार्टी को देंगे सुरक्षा मिलेगा और तुमको एमएससी मिलेगा, जो कानून तुम लोग बोलेगे वही कानून बनेगा। कांग्रेस ने बस्तर से कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, बाकी 4 सीटों पर अभी भी सस्पेंस है। इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस की सूची कभी भी आ सकती है। बस्तर के लोकप्रिय नेता कवासी लखमा को टिकट दी गई है। कांग्रेस में अंतर कलह पर विकास उपाध्याय ने कहा कि बस्तर के सांसद दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी अनुमति के बिना लखमा को टिकट नहीं मिली होगी। और साथ ही उन्होंने राजनांदगांव से भूपेश बघेल की भी जीत का दावा किया है। इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, किसी छुपा नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। जो लोग जनता से बीच से जीत कर आने वाले लोग हैं, जिनके साथ जनसमूह है, जिनको मैंडेट मिला है, और वो विचारधारा अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो उस विचारधारा को तोड़ दो, उस विचारधारा को फोड़ दो। नहीं हो सकता तो उसको जेल में डाल दो। प्रदेश का माहौल, वातावरण इन 3 महीनों में इतना खराब क्यों हो गया? और राजनांदगांव सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से हमारे बीच में हमारे लोगों को लालच दे के, गुमराह करके, अलग अलग बातें करके सोचते हैं कि हम उस सीट पर हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा होने वाला नहीं। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां तालाब में डूबने से युवती की मौत का मामला सामने आया है। मल्हार चौकी क्षेत्र के जैतपुर गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला तो वहीं जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। तालाब में डूबने से युवती की मौत हुई। मल्हार चौकी क्षेत्र के जैतपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला, जांच में जुटी पुलिस। और अब सुकमा से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। एक नक्सली हुआ ढेर। सुबह करीब 8 बजे मुठभेड़ हुई थी। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सली का नाम आवलम पोदिया बताया गया है। मारा गया नक्सली बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया कमेटी का सदस्य था। डोडी तुमनार और गोंडपल्ली के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। बड़ी खबर है सुकमा से। और अब दुर्ग से बड़ा मामला, जहां कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। तो ये देखिए कार है जिसमें आग लगी और हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता उसके पहले ही कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। नहीं खुले कुंजेश। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर ईसाई समाज की चंगाई सभा का लोगों ने विरोध किया है। चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। चंगाई सभा का लोग विरोध कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम। बड़ी खबर है अंबिकापुर से। और अब जशपुर का बड़ा मामला, जहां नायब तहसीलदार राहुल कौशिक पर वार्ड बॉय से बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा। जिला चिकित्सालय के 24 कर्मचारी धरने पर बैठ गए। जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए एसडीएम पहुंचे हुए थे और नायब तहसीलदार भी पहुंचे हुए थे। और इस दौरान नायब तहसीलदार की बदसलूकी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। नायब तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अचानक खटखटाने की आवाज़ आई और मेरे को ज्ञात नहीं था कि कौन है क्या है। अचानक वो मेरा
वो व्यक्ति कॉलर पकड़ के अपनी कार के पास ले गया। कार के पास ले जाके क्या किया उसने? और गला पकड़ के सर हमारे यहाँ हड़ताल करने का मतलब ये है कि जो एक वार्ड बॉय हमारे संदीप सिंह जी, वो बाकायदा ड्यूटी में उपस्थित पाए गए थे। अब बाहर से कोई आदमी आता है, खटखटाता है, ठीक है, फिर बोलता है कि आप उठ जाओ। बाकायदा आदमी उठा, फिर बाद में बोलते कि नहीं मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। उसको धक्का मुक्की करके ले गया, फिर अपना गाड़ी तक भी ले गया। अब धक्का मुक्की करने का मतलब क्या था सर? गला पकड़ा गया। उसको बोल रहे हैं कि नशा में थे आप। अब नशा में था ही नहीं वो। जब नशा में रहता तो भाई मुलाजा ही करवाता हो, गाड़ी तक ले जाने का क्या पड़ता है उसको? जब यहाँ अधिकारी कम पड़ गए थे क्या? करीबन 4:30 बजे भोर का बात है। हाँ, संदीप भैया और मैं लेटे हुए थे। फिर बाद में कोई आया, फिर बाद में दरवाज़ा खटखटाया। फिर संदीप भैया दरवाज़ा खोले और संदीप भैया से पूछा गया गार्ड कहाँ गया है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नशीली दवा बेचने में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 11,000 से ज्यादा प्रतिबंधित दवा और सिरप भी जब्त की गई है। बड़ी खबर है दुर्ग से, नशे के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया, जहां नशीली दवा बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 11,000 से ज्यादा प्रतिबंधित दवा और सिरप भी जब्त किया गया है। तो आप ये देखिए कि दुर्ग में युवक की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, युवक की हत्या का खुलासा किया पुलिस ने, क्या कुछ कारण है इस विवाद के? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो दुर्ग के अमापारा क्षेत्र का है, जहां पर एक दिन पहले रात में मामूली विवाद में 2 युवकों के बीच में विवाद होता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका पूरा जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो सामने आया है, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वो दोनों बात करते हुए जाते हैं और उसके बाद में आगे चलकर उसके बाद में विवाद होता है और विवाद के बाद में किस तरह से बेरहमी से उसकी हत्या की जाती है। ये पूरी जो हत्या की वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे पे कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ में हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दोनों लड़खड़ाती हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नशे का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब जितनी बेरहमी से हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं नशा एक मुख्य जड़ माना जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो एक ये देखिए, युवक की हत्या की गई है, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में आई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सारंगगढ़ में खबर का बड़ा असर हुआ। महिला की मौत के बाद क्रेशर प्लांट सील कर दिया गया है। वेट पाइप टूटने की वजह से महिला की मौत हो गई थी। खबर दिखाने के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्रेशर प्लांट पहुंचकर जो खामियां पाई गई हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं, उस पर एक्शन लिया गया। नोटिस देने के बाद क्रेशर प्लांट को सील कर दिया गया है। तो ये आप देखिए तस्वीरें, जब टीम मौके पर पहुंची थी और इस पर जांच की गई, जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं उसको भी देखा गया। और महिला की मौत के बाद दरअसल ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। कृषि प्लांट टीम पहुंची और अब खनिज विभाग की टीम ने कृषि प्लांट को सील कर दिया है। और अब बात बलौदा बाजार से बड़ी खबर की। डीएफओ ने बड़ी कार्रवाई की है। बाघ विचरण क्षेत्र से 3 संदिग्ध शिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। वन्य जीव को शिकार करने का इन पर आरोप है। घर में मिले वन्य जीवों के अंग, और अब आप ये देखिए कुछ तस्वीरें जहां वन्य जीवों के कुछ प्रमुख अंग बरामद किए गए। बिलासपुर में पूल पार्टी पर रेड पड़ी है। बिना अनुमति होटल में चल रही थी पूल पार्टी। पूल पार्टी में जमकर लोग शराब पी रहे थे। पुलिस ने आयोजक को पकड़ा। पार्टी में शामिल युवक युवतियों को भी पकड़ा गया। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पूल पार्टी के दौरान पुलिस ने रेड मारी और कई युवक युवतियों को भी पकड़ा गया और संचालक के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी की जा रही थी। प्रोबेबली वो प्री होली पार्टी काइंड ऑफ आयोजन किया गया था, जिसकी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी और स्विमिंग पूल के पास में ही अवैध रूप से खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की टीम ने रेड किया और रेड के दौरान जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भाग गए और आयोजकों में कुछ को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है।
और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरी के शक में 2 महिलाओं की पिटाई हो गई। गांव वालों ने 2 महिलाओं को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और ये देखिए, जहां महिलाओं की जमकर पिटाई की गई है, राजनांदगांव का पूरा मामला है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नशीली दवा बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 11,000 से ज्यादा प्रतिबंधित दवा और सिरप भी जब्त किया गया है। और आप देखिए कि नशे के खिलाफ लगातार जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और एक बार फिर से बड़ी मात्रा में नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। पास की दुकान में पहुंची आग, सिलेंडर हो गया ब्लास्ट। 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट, हालांकि आशंका जरूर व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। शहर के मंडी रोड इलाके की पूरी घटना है। और अब कोरबा से खबर है, जहां एक ही परिवार की 3 महिलाएं लापता हो गई। बाजार जाने के लिए घर से निकली थी महिलाएं, साथ में जेवर और 3 लाख रुपए कैश भी ले गई हैं। परिवार ने लापता महिलाओं की जानकारी देने वालों को 20,000 इनाम देने की बात कही है। तो सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस तीनों महिलाओं की तलाश कर रही है। बड़ी खबर है कोरबा से। और ये देखिए, ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ही घर से कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हैं। गरियाबंद से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां मछली की लूट हुई है। मछली से भरा पिकअप पलटा, कुछ ही मिनट में मछली गायब हो गई। देखते ही देखते मछली लूटकर लोग ले गए। रायपुर से छुरा जा रही थी पिकअप और इसी दौरान एक हादसे के दौरान पिकअप पलट गई। और इस दौरान जो मछलियां इसमें लोड थी वो सारी मछलियां रोड में बिखर गई। लोगों ने इन्हें ले जाते हुए भरपूर कोशिश की और कई मछलियों को देखते ही देखते लोग भर कर ले गए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। गरियाबंद में मछली से भरा पिकअप